कि ये पुल पहले सिंचाई विभाग से बना था। ये पुल निर्माण निगम का ये नहीं है, तो कोई स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं है। और जो मापदंड जो मानक होता है इस पर 18 टन का था, इस पर उससे अधिक भार वाली क्षमता वाले वाहन इस पर चलने लगे। सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई, जिसके कारण ओवरलोडेड होने की वजह से ये पुल टूटा है। और अब इस पर नया पुल, बड़ा वाला पुल जिसको कहते हैं, नया पुल आरसीसी नया पुल का इस पर अभी हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। और उन्होंने कहा है कि अविलंब छठ तक तो पहले आवागमन चालू कर दें, छठ तक इसके आवागमन को चालू करने के लिए उन्होंने आदेश निर्देशित किया है। और उसके बाद छठ के बाद उन्होंने कहा कि तुरंत नया पुल का भी इस पर बड़ा वाला जो ओवरब्रिज होता है वो ओवरब्रिज कराने का उन्होंने निर्देशित किया है। सरकार में मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, आरोप का प्रशासन से यह है कि उन्होंने बालू का अवैध कराया गया और इसी के कारण जो है जिला प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दिया। इसका क्षमता ही है, देखिए क्षमता जो उसका क्षमता 18 टन का था, उससे अधिक ओवरलोडेड वाहन भी चली है। और उसके बाद ओवरलोड वाहन चलने के बाद अब उस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि ओवरलोडेड वाहन उस पर जब 18 टन की क्षमता है, उससे अधिक क्षमता के वाहन आप चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि ये परेशानी होगी। नहीं, हम जिला प्रशासन को प्रशासन क्यों नहीं, प्रशासन पे आरोप है, ये प्रशासन पे अगर आरोप है और उस पर जो भी आरोपित पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई हो। ये पुल के लेकर नहीं था, वो पुल को लेकर नहीं था मेरे भाई। बालू उत्खनन का तो टेंडर सरकार करती ही है। अब बालू उत्खनन को आप कैसे रोक सकते हैं? बालू उत्खनन के लिए भी आप कहिएगा कि बालू उत्खनन नहीं हो, बालू उत्खनन तो होता ही है। वो बालू उत्खनन के लिए तो टेंडर ही होता है। हाँ, ये सही आपने कहा, पुल से जो डिस्टेंस होता है वो मानक हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाई, और वो माइनिंग विभाग का जिम्मेवारी है, उस पर हम लोग ये जरूर ये करेंगे। बालू उत्खनन में मानक की अनदेखी की गई है, तो जल जीवन हरियाली को कैसे माना जाए कि सही काम कर रहा है? हमें अगर ये लगता है कि अगर इसमें कुछ कमी हुई है तो हम लोग भी इंसान हैं, अगर कुछ कमी हुई है तो आप लोग हमें आगे चिन्हित करें, बताएं उस तरह से कि कहाँ पे कमियां आ रही हैं। आप लोग जरूर बताएं इस तरह की बातों को, हम लोग निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये एक तमाम जनता है, आने जाने में तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कब तक छठ तक बोल रहे हैं मेरे भाई, कह तो रहे हैं छठ तक चालू हो जाएगा। छठ तक मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। और आपको मैं बता दूं, अभी भी इस पुल के अलावा हमारे पास वैकल्पिक रास्ता है। केवाली वाला जो रास्ता देख रहे हैं, इसका भी जीर्णोद्धार का ये केवाली वाले रास्ता को भी जीर्णोद्धार कर दिया जा रहा है कि वो रास्ता भी ठीक हो जाएगा। और इस पुल को छठ तक ठीक करने का निर्देश दिया गया है कि छठ तक में इस पुल पे चला के पार किया जाए लोगों को। लेकिन मंत्री जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिसने इसमें अनदेखी की, चाहे वो खनन विभाग, हमने तो कहा है आपसे मेरे भाई कि हम लोग उस पर जो भी आरोपित होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कह तो रहे हैं इस बात को, कब तक की जाएगी? पहले जांच तो हो जाने दीजिए। चुरैत का जो पुल था ये लाइफ लाइन है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, हमारा कर्पूरी चर्चा था। कर्पूरी चर्चा के बाद हमने अपने नेता से बात की है, और नेता ने कहा था कि हम आएंगे। और उन्होंने, नेता का हम पहले धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कि सुदूर इलाका का सुधि लिए और विकास में उनकी रुचि रहती है, इसलिए उन्होंने आने का काम किया। जहाँ तक पुल का बात है, तो पुल में तो कमी था, कमी रहने के कारण हुआ। और बालू का जब उठाव हो रहा था, ग्रामीणों ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद 3 महीने तक इस पर धरना प्रदर्शन सभी ग्राम पंचायत के सम्मानित मुखिया, प्रमुख साहब और जो भी जनप्रतिनिधि थे इलाके के लोग, कि बालू उठाव नहीं, उसके कारण जो मानक था बालू उसके चलते नहीं उठ पाया। और उठाया भी बालू तो मानक से ज़्यादा उठा, इसमें जो हैवी वाहन चला उसके चलते भी क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन संजय जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बालू का अवैध खनन हुआ, तो अब साहब सरकार में थे, ठीक है, आप सत्ता में अभी अपने विधायक जीते हुए ने, विधान पार्षद नहीं है, लेकिन सरकार आपकी है, जिला प्रशासन आपका है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सही बात है कि जिला प्रशासन का हम लोगों ने लिखित भी दिया, मेरे पास सबूत भी है कि बालू का जो मानक है उससे ज़्यादा उठाया जा रहा है, कोई भी संवेदक हो, लेकिन प्रभावकारी रहने के कारण उसके चलते कोई कार्रवाई नहीं होता था। एक चांचों की घटना हम लोगों ने किसी अति में हमने सुना था, चांचों में क्या क्या घटना घटा, एफआईआर संवेदक ने किया, एफआईआर नहीं होने दिया। वो कौन है आदमी, उसका तो सार्वजनिक करना चाहिए एसपी साहब। चहेते लोग जब चलाने लगे तो वहाँ जो लगा था मनरेगा से गाछ,
वो गाछ को भी काट कर बेचवा दिया गया, और जब भी किया आपको उसका सबूत भी है। आप देख लीजिए बल्लभपुर में क्या हुआ घटना, घर में घुस के मारा गया। ये क्या है? दमनकारी होने के कारण हम तो उसके दमनकारी के खिलाफ हम हैं। आपका आप भी करिए। आपका आरोप कहाँ पे है? आरोप तो देखिए, जब भी हम लोगों ने कई जगह लिखित भी दिया था, और हम जिला प्रशासन, हम एसपी साहब से भी बात किए थे, हम सबूत भी दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नेता नीतीश कुमार पुल का निरीक्षण कर रहे थे और इधर ग्रामीण मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, और तो सरकार के प्रति नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति जन आक्रोश नहीं था। यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उसके आक्रोश में था, उनके चलते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मुर्दाबाद का नारा सुनना पड़ा। पूरे देखिए बिहार में आप चले जाइए, टेंडर जो हो रहा है सब माइनस में टेंडर हो रहा है, 10%, 20%, 25%। आपके जम्मू में 3 ब्लॉक में हो रहा, 3 विधानसभा में। चकाई विधानसभा में क्या चीज़ है जो 0.1%, -1% एभव में हो रहा? किस कारण से हो रहा, क्यों हो रहा? अब कहीं पूरे बिहार में आप चले जाइए, कहीं नहीं देखिएगा कि निविदा आप डालने के बाद वापस ले सकते हैं। ये PWD कोड में नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से माइनर में, वहाँ निकलवाता है NIT में कि जो आप स्वेच्छा से डाल दिए हैं, और जब मैनेज होने लगता तब कहता वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप मानते हैं ना कि टेंडर घोटाला यहाँ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है टेंडर घोटाला। हमारी सरकार में नहीं, यहाँ के पद जो हैं उसके विभाग के लोग, उनके चलते हो रहा। आपके नेता यहाँ के की शासन जानकारी नहीं है? हम लिखित मैंने दिया है। हमने जब 29/7 को मिले थे, उसमें हम सारी बात को रख दिए हैं, किन किन बातों को किस कारण से हो रहा, सारी बात हम उनको बता चुके हैं चकाई विधानसभा बारे में। क्या लग रहा है कि छठ पूजा तक पुल बन जाएगी? बिल्कुल, छठ पूजा क्या अति शीघ्र बनेगा, और पुल तो बनना है, बेरी पुल बनेगा, लोहे का पुल बनाकर, जिस तरह से घोघट और मुंगेर में पुल बना है उस तरह से पुल बना के चालू हो जाएगा, और बाकी RCC पुल बनेगा। हम एक बात और पुल पर कहना चाहते हैं, हम जब चुनाव हार गए थे और ठीक उस समय सारा 40 पुल सेंक्शन होल था, चुनाव आचार संहिता कारण काम नहीं हुआ। 1 महीना जीतने के बाद पुल बन गया 40, अभी 2 महीना क्यों टाइम मिल रहा? 2 महीना पूरा पुल बना दे। तो यही सब तो यहाँ के लोग समझने का बात है। हम वही सब चीज़ तो यहाँ के लोग को बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो विकास है। बात चर्चा में हम देखे पोर्टल में, एक पोर्टल का चर्चा था, हम लोग का क्षेत्र में चकाई में हुआ था कोई कार्यक्रम, उसमें था कि जब हम नहीं थे तो 18 हाई स्कूल था, तो 9 हाई स्कूल ही था उस समय। जब माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले लिए कि हम प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल बनाएंगे, तब भाई पूरा हाई स्कूल बन रहा। तो उपलब्धि अपना, नुकसान हुआ था जनता का, तो उपलब्धि भी लीजिए, और जो घटना हो रहा उसका भी जिम्मेदारी लीजिए ना। नेता हम हैं, तो हम यदि जीते रहते हम कहते हाँ हमारी गलती से हुआ ये पुल का क्षति, मतलब आप गिरा ये उत्खनन नहीं होता? नहीं होता। जो कानून का था वो खनिए,